स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में। रउसा सीतापुर, मैं हूं प्रेम वाजपेयी, आपके समक्ष एक टूटी फूटी जानकारी लेकर। इस समय जनपद सीतापुर के थाना रउसा क्षेत्र इलाके की ग्राम पंचायत राजापुर कला के मदरा में मैं खड़ा हूं, जहां पर ये तस्वीरें स्पष्ट एक घटना की ओर ले जाती हैं, क्योंकि इनकी आंखें और इनकी ये चिंताएं, इनके शरीर की माथे की लकीरें बता रही हैं कि यहाँ पर एक कोई घटना हुई है जिसको यहाँ पर उनके पलक पौड़े निहारते नज़र आ रहे हैं। लेकिन हम बात करते हैं यहाँ पर जो सामने तस्वीर दिख रही है, यहाँ पर एक गौवंश को मार डालने का मामला प्रकाश में आ रहा है। उसी को प्रत्यक्ष में यहाँ पर काफ़ी लोगों की, बच्चों, बुजुर्गों, नौजवानों और सभी की तस्वीरें यहाँ पर इकट्ठा हैं और काफ़ी आक्रोशित दिखे जा रहे हैं। इसी बाबत यहाँ पर सूचना पाकर थाना रउसा के पुलिस और 100 के 112 के आरक्षी भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। क्या मामला है, पूरी क्या तहकीकात है, यहाँ पर जो मामला सामने आ रहा है आपको दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से गुलदारे के रूप में ग्रामीणों की तस्वीरें देखी जा रही हैं और गौवंश बीच में पड़ा हुआ है, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से स्पष्ट आप देख रहे हैं। क्योंकि उसके यहाँ पर जो ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिनकी आंखें उसकी इस गौवंश की तरफ हैं, जिसको हिंदू समाज में गौ माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन उसकी दशा बद से बदतर होती जा रही है। ये है योगी सरकार, जो कि नियम और कानून को ताक पर रख करके और उसके बाद यहाँ पर एक भ्रष्टाचार के आकंठ में लोग डूबे हुए हैं और उन पे लाठियां बरसा कर उनको मार दिया जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है खदेड़ कर। ये आलम है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इन लोगों का जुबानी चर्चा है और कहना है कि उसके शरीर पे जख्म के निशान भी पाए गए हैं, जिससे कि बल्लम और भाले के धारदार हथियार के निशान बताए जा रहे हैं। इन लोगों की जुबानी जो बताया जा रहा है। मौके पर यहाँ पर पुलिस बल 112 और थाना रउसा की पुलिस है। अब पूरी बात करते हैं और देखते हैं, पूरी आगे जानकारी दिलवाते हैं आपको। जख्म के वो निशान दिखलाते हैं, क्योंकि निर्मम तरीके से अगर इन लोगों ने जिस हिसाब से बता रहे हैं तो वास्तव में, क्योंकि जब भूख लगती है लोग उनके तो कहीं ना कहीं अपनी क्षुधा मिटाने के लिए जाता है। उसी परिप्रेक्ष्य में इन लोगों का कहना है कि खेत में किसी की गई होगी तो उसी ने ऐसा कृत्य किया है। क्या काफ़ी खून और तड़प तड़प के कैसे निकली होगी इसकी जान, ज़रा आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस तस्वीर से यहाँ पर कि क्या होगा और किस कदर से इसकी जान निकली होगी और जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया होगा। क्योंकि स्वस्थ और चित्त ये गौवंश दिखाई दे रहा है, कहीं से कोई बीमार या किसी प्रकार की बीमारी नहीं लग रही है, लेकिन ज़रूर किसी के खेत में अपने पेट की भूख मिटाने के लिए ज़रूर गई होगी, जो लोगों की जुबानी और चर्चा का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इसी वजह से, क्योंकि रात में लोग खेत की रखवाली करते हैं, हो सकता है लाठियों से बरसा कर और नुकीले धारदार हथियार से इस पर हमला कर इसको जान मौत के घाट उतार दिया गया हो, जैसा कि लोगों की जुबानी बताया जा रहा है। लेकिन ये कृत्य कोई, जैसा कि लोगों में एक जुबानी छाया हुआ है कि हिंदू उसके समाज नहीं दे सकते, लेकिन कौन से व्यक्ति ऐसे होंगे विशेष समुदाय के जो देना मुनासिब समझते हैं, जो वास्तव में दे सकते हैं। उन्हीं पे एक ये घटना की तस्वीरें उधर की ओर ही इंगित करती हैं। लेकिन कहीं कहीं हिंदू समाज में भी ऐसे हत्यारे प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि घटना को अंजाम दे भी सकते हैं और देते भी हैं, क्योंकि ब्लड का तार अधिकतर हमने देखा है कि हिंदुओं के ही खेत में लगे हैं। और जब बात आती है तो हिंदू की कोई बात और गौवंश का करके वो आगे आ जाते हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, लेकिन घटना को अंजाम देने में वो भी कभी गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन वो गुपचुप तरीके से ऐसा काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मामला आ रहा है, क्योंकि जिस स्थल पे है यहाँ पे वो विशेष ही समुदाय के यहाँ पर देखे जा रहे हैं, इस जगह बस्ती है और उन्हीं के खेत भी हैं इधर, तो लोगों का इशारा उसी तरफ हो रहा है, विशेष समुदाय की तरफ। क्या है, कौन है, ये कोई नाम नहीं बता पा रहा। चौकीदार ये जो गौवंश मरा, और आप इस गांव के चौकीदार हैं, प्रथम प्रहरी हैं। अगर कोई घटना होती तो सबसे पहले आपके संज्ञान में आता है और इसीलिए सरकार ने आपको रखा भी है। तो इसके बारे में क्या भौगोलिक स्थिति रही? इसको जो सुबह जान पाए हैं तो देखा है, हम तो मरी पड़ी थी। कोई निशान वगैरह जख्म के? हाँ, जख्म के निशान है। अच्छा, आँख पे है और पीठ में है। आँख पे है, पीठ पे है। हाँ। कैसे निशान लग रहे हैं? वो लाठी डंडे के लग रहे हैं कि धारदार नुकीले? ना, वो कोई भाला वाला के लग रही। भाला वाला के लग रहे हैं। फिर आपने क्या किया? तो उसके बाद हमने थाने में सूचना दिया। ठीक, यहाँ पे कोई पहले से ऐसे बिगड़ने वाली थी क्या? लोग इकट्ठा थे? ना, इकट्ठा तो 10-15-20 लोग रहे। अच्छा, धीरे धीरे आए रहे। धीरे धीरे आगे। फिर आपने क्या नाम है चौकीदार आपका? दूबर। यहाँ के थाना प्रभारी आए जी। क्या नाम है थाना प्रभारी का? नाम नहीं जानते। चौकीदार हो, थाना प्रभारी का नाम नहीं जानते हो? अभी तो हम नहीं गए।
जैसा कि ये चौकीदार के द्वारा बताई गई और पुलिस को सूचना दी गई, जागरूक व्यक्ति हैं और इन्होंने भी बताया कि इसके जख्म के जो निशान हैं और जो यहाँ जुबानी चर्चा बना है वो साफ इंगित करता है कि इसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई है। लेकिन किसने किया, कौन किया, ये गर्व की बात है, ये पुलिस का विषय है, जांच का विषय है। अब दूध का दूध और पानी पानी कैसे होता है, क्या करती है, ये तो यहाँ की उपस्थित पुलिस के द्वारा पता ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ बातचीत के अंश और हम यहाँ पर दिखाएंगे, क्योंकि प्रबुद्ध गौवंश की माला पहन करके यहाँ पर और हिंदुत्व का माला पहन करके यहाँ पर आगे अगुवाई करते हैं, विराजमान हैं। इनसे थोड़ा बात करते हैं, जो पल्लन सिंह कहे जाते हैं, काफ़ी अपने उससे सुर्खियों में बने रहते हैं। बताइए, यहाँ पे तुम्हारे गांव का मामला है, किस स्थिति है, यहाँ पर आसपास किसकी बस्ती है? सर आसपास तो मुस्लिम बिरादरी की बस्ती है जहाँ पे घटना घटी है। हाँ, यहाँ पे घटना। अच्छा, इस गौवंश की मौत कैसे हुई है? ये तो जांच का विषय है कि कैसे हुई, भाला से मारा गया। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण पुलिस तो बाद में आई, पुलिस को सूचना दिया होगा, लेकिन पहले से यहाँ की स्थिति इतना तूल मामला क्यों पकड़ा? हमारे द्वारा ही तहरीर दी गई। अच्छा, तहरीर आपके द्वारा। तहरीर में क्या कहा गया आपके द्वारा? तहरीर में हमारे द्वारा कहा गया एक अज्ञात गौवंश मरा पाया गया, जिसमें धारदार हथियार करके किसी ने मारा है। अज्ञात के खिलाफ हमने तहरीर दर्ज कराई है। अच्छा, आपके द्वारा। ये हैं पल्लन सिंह, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं और समाज के गणमान्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके द्वारा इस गौवंश के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनकी तहरीर दी गई है थाने में। और पुलिस क्या करती है आगे इस तहरीर के पक्ष में? ये भान प्रताप सिंह हैं हमारे, जो आए हुए हैं। और मुकुल, मेरी बात तो सुनिए, बताइए। यहाँ पे थाना प्रभारी का जो चार्ज संभाल रहे हैं भान प्रताप सिंह, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि यहाँ पे अंजनी कुमार के द्वारा तहरीर दे दी गई है इस गौवंश के संबंध में। और वहीं पर जो उस तहरीर के आधार पर वो बनता होगा उसकी पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा पंजीकृत करके अज्ञात लोगों के खिलाफ, और फिर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उस गौवंश को पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए हिंदू समाज के क्रियाकर्मों को और उसके बाद उसको दफन करने की बात कही है। लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर भान प्रताप सिंह और यहाँ की 112 के 100 के आरक्षी जिस कदर से मुस्तैद दिखे, और यहाँ पर रौसा थाने की पुलिस काफ़ी चौकन्नी दिखी और घटना की सूचना पाकर तत्काल अविलंब यहाँ पर पहुँच करके और मामले को तूल देखते हुए, आगे न बढ़ते हुए, मामले को विराम लगाते हुए यहाँ पर एक काफ़ी होशियारी और बुद्धिमानी दिखाई है। क्योंकि यहाँ की तस्वीरें स्पष्ट जाहिर करती हैं, अगर शायद ये पुलिस सूचना को न होती तो हो सकता है कोई बड़ी घटना और कोई बड़ा मामला हो सकता था। इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इस घटना पे इस तरीके से लोग इकट्ठा हैं तो आगे कहीं न कोई एक बड़ा रूप हो सकता था, जो समाज के लिए एक काफ़ी घातक सिद्ध हो सकता था। लेकिन पुलिस ने वास्तव में, और यहाँ के गणमान्य व्यक्तियों ने जो सामाजिक हैं, उन्होंने भी बुद्धिमत्ता दिखाई कि तत्काल सूचना पुलिस को दी और पुलिस बल यहाँ पर तैनात हुआ और पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई करते हुए मामले को शांत करा दिया है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मामला यूं ही शांत नहीं दिखा जा रहा है, क्योंकि मामले को साफ स्थिति पुलिस जांच करने के बाद दूध का दूध पानी का पानी क्या करती है, अब देखना यह है कि बागडोर इनके हाथ में है कानून की। क्या करते हैं, इस गौवंश के प्रति हमदर्दी दिखाते हैं कि यहाँ के जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है या उनको बचाने का प्रयास करते हैं, अब देखना यह है। क्योंकि हिंदुत्व समाज के और ये विशेष समुदाय की जो पुलिस ने यहाँ पर वो दिखाई है, लोगों ने दिखाया है, वास्तव में एक सराहनीय होगा। नहीं तो मामला तूल पकड़ सकता था, वो मामला कहाँ तक जाता, विभिन्न हिंदू संगठनों में जाता तो आगे क्या होता। लेकिन यहाँ के वास्तव में सराहना करनी होगी इन गणमान्य व्यक्तियों की और पुलिस की, जो उन्होंने बड़ी एक तूल न आगे जा करके और मामले को यहीं पर रफा दफा करा दिया है, ये देखना होगा। लेकिन अब यहाँ के जो जिम्मेदार आए हैं, बस मामला उन पे है कि इस गौवंश को न्याय कैसे मिलेगा और क्या मिलता है। क्योंकि पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, गड़े मुर्दों को उखाड़ कर उनकी सच्चाई की तह तक जा सकती है, भले ही अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत हो, लेकिन मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आप देखते रहिए हमारे चैनल के मुताबिक, छोटी बड़ी हर खबर से आप रूबरू होते रहिए। खबर को शेयर जरूर करें ताकि आप जानें और आपके इष्ट मित्र भी जान सके कहाँ पे क्या हो रहा है। देखो फावड़े भी आ गए हैं यहाँ पर, जो स्पष्ट ये लाइव कवरेज में दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उसकी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। लेकिन एक बात और सामने आई, भान प्रताप सिंह थाना प्रभारी जिनके पास चार्ज है, बताया था कि यहाँ पे डॉक्टर आएंगे और डॉक्टर के पीएम कराने के बाद फिर इसका दफन होगा। अब ये देखना है कि डॉक्टर कहाँ है, उसका पीएम होता है कि नहीं होता है, कैसे क्या होता है, पूरी बातचीत के अंदर आप सुनेंगे एक वीडियो में। लेकिन पीएम जरूर होगा, बगैर पीएम के इतना बड़ा मामला है, हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जनसैलाब लोगों की नज़रों के सामने। हाँ, महिला डॉक्टर हैं।
उन्होंने भी फोन किया है कि मैं स्वयं आ रही हूँ। देखो यहाँ के पब्लिक के द्वारा भी बताया गया, थाना प्रभारी जिनके पास आज भान प्रताप सिंह के अलावा में भी लोग कह रहे हैं कि बगैर पीएम के और बगैर उसके कुछ नहीं होगा। वास्तव में पीएम होगा। डॉक्टर साहब आ रही हैं। देखो भान प्रताप सिंह ने भी बताया, जो थाना प्रभारी का चार्ज संभाल रहे हैं, उन्होंने भी बार बार बता रहे हैं कि बगैर पीएम के कोई भी कार्रवाई पूरी नहीं होगी, कोई भी प्रोग्राम पूरा नहीं हो सकता है। इस वजह से पीएम बहुत ज़रूरी है। बार बार उन्होंने भी, उनकी भी एक हृदयगत और हिंद उसके तरफ झुकती नज़र आ रही है। एक बड़ा मामला एक शांति की ओर जा रहा है, क्योंकि पुलिस की सूझबूझ से जो देखा जा रहा है कि वास्तव में काफ़ी, और यहाँ के लोगों के द्वारा, लेकिन लोग आक्रोशित देखे जा रहे हैं इस गौवंश के ऊपर प्रहार धारदार नुकीले हथियार से होने के बाद। ये बेजुबान है, किस कदर से इसको लोगों ने मारा होगा, जरा भी दया नहीं आई, जरा भी दिल नहीं पसीजा। जिसका दूध खाया होगा उन्होंने भी, और उसके बाद उसको माता भी कहा होगा, फिर उस पर लाठियों से और उनके लिए धार धार से प्रहार करके उसकी क्रूरता पूर्वक उसकी जान ले ली। आ गई और वो डॉक्टर भी आ गए पशु अस्पताल के, लेकिन उनकी उपस्थिति यहाँ पर देखी गई। वो देख रहे हैं उस गौवंश को, पीएम के लिए भेजे गए हैं। देखते हुए डॉक्टर पशु को मृत अवस्था में पीएम के लिए आए, भेजे गए। ये है खाकी वर्दी की मानवीय चेहरा, जरा देख सकते हैं। और संदीप बजरंग दल के उस जिसको हाथ लोग नहीं पसंद करते हैं, लेकिन वहीं पर एक इंसानियत और मानवीय चेहरा देखने को मिला खाकी वर्दी का। हेमंत कुमार, उदित नारायण सिंह। पलट के देखा गऊ को, कहीं और तो चोटें जख्म के निशान नहीं। डॉक्टर उसको देख रहे हैं टोल टटोकर। गौ माता के घर को तैयार करते हुए यहाँ के स्थानीय ग्रामीण, उनकी भी वास्तव में इस लगन और मेहनत और इनके गौ माता के प्रति जो प्रेम और स्नेह देखने को झलक रहा है, देख रहा है, वो भी एक सराहनीय है। क्योंकि बारी बारी से ग्रामीणों ने इस घर को बनाने के लिए, जो अंतिम घर होता है जिसमें शरण ली जाती है, उसको तैयार करते हैं। साथ में थाना प्रभारी का चार्ज संभाल रहे भान प्रताप सिंह, और यहाँ जो डॉक्टर पशु अस्पताल के हैं, डॉक्टर तो इनके यहाँ पर आने से एक और चर्चा दिखी कि वहाँ पे डॉक्टर महिला तैनात हैं, लेकिन ये हर जगह पहुँचते हैं। और पूरी हम चर्चा करते हैं कि ये क्या हैं, पूरी परिचय लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा कैलाश चंद कश्यप नाम है। आप क्या हैं अस्पताल में? मैं यहाँ फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट हैं, ठीक। महिला इस समय आपके वहाँ कोई महिला डॉक्टर है? हाँ, डॉक्टर सरिता वर्मा है। तो वो क्या आई नहीं? हाँ, मौजूद है। मौजूद है, तो यहाँ पे वो नहीं आई। ये भी एक चर्चा का विषय यहाँ आपको देख करके लोगों में गुंजा। एक कुड़वा धमधमपुर में अभी केस हुआ है, 2 सांड लड़ गए हैं, वो चोट खाए हुए हैं। अच्छा, तो उनको उधर भेज दिया है, हम इधर चले आए। तो चोट खाना मतलब एक जख्मी होना अलग बात है, और एक जिसकी मृत्यु हो जाए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? वो कल का केस है। शाम को हमको फोन किया था बजरंग दल वालों ने, और ग्राम प्रधान ने फोन किया था। तो अभी सुबह भी कई फोन आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, वहाँ उनको गाड़ी से। इधर पानी का मात्रा बहाव ज़्यादा है, बाढ़ इलाका है, तो यहाँ आपको भेज दिया, और वहाँ उधर कम है, उधर इलाका नहीं, तो उधर अपना चली गई। नहीं, जाना तो है ही है। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है। तो आप इसको पीएम करने के लिए आए हैं जी। ये जिम्मेदारी ये आपके लिए गवर्नमेंट ने अथॉराइज कर रखा है जी। हम इनको पूरी हिस्ट्री बताएंगे इसकी। पीएम आप नहीं करेंगे? नहीं, पीएम तो हो गया, पीएम होगा। हाँ, लेकिन हम उनको पूरी पीएम करने के। अच्छा, ठीक। उसके बाद उनको एथराइज करवा के पीएम बनवाया जाएगा, ठीक। क्योंकि पीएम बनाने के लिए एथराइज डॉक्टर ही है। तो वही हमारा कहने का मतलब है कि आप यहाँ पे आए, एक लोगों का यहाँ पे जो जुबानी चर्चा का विषय बना कि महिला डॉक्टर हैं और ये आए हैं। हालांकि ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप उसके अंग हैं, पहुँच सकते हैं, लेकिन पीएम करने के लिए आपका ये तो है नहीं, आप फार्मासिस्ट हैं। तो फार्मासिस्ट का पीएम के साथ रोल बराबर का रहता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर जब साथ में हो तब। हाँ। यहाँ डॉक्टर नहीं, आप केवल आए हैं। जी। तो आप पीएम के बजाय यहाँ के हिस्ट्री उनको देंगे डिटेल, फिर उसका होगा। अच्छा, तो फोटो आपने खींच लिया? जो रिपोर्ट है उन्हीं के हस्ताक्षर से मिलेगी। अच्छा, तो फोटो खींच लिया, इसी से हो जाएगा? अच्छा, कि आपने क्या देखा, क्योंकि आप फार्मासिस्ट बहुत अनुभवी होते हैं एक हिसाब से, वो केवल उनका वो डिग्री होता है, लेकिन उनसे ज़्यादा आपका अनुभव होता है। क्या लग रहा है आपको? ये तो लग रहा है जैसे ग्रास पॉइजनिंग टाइप में। ग्रास पॉइजनिंग जैसे कोई
यहाँ पदार्थ जैसे होता है, जैसे जहरीला चल, ठीक है, उससे भी टेम्पनी हो जाती है। और जब टेम्पनी होती है तो उसके गोबर से बदबू भी आती है, गुदा बाहर निकल आता है, ब्लड मुंह से आ जाता है। ये प्रक्रिया यहाँ पे देखने को मिली। इस गौ माता के पेट में बच्चा था कि नहीं था? तो आपको प्रेग्नेंट है, ये बात बच्चा है। देख चुके हैं। अच्छा, तो इस फोटो ये से है कि ये घाव कैसा, 6 महीने की होगी। ये घाव कैसा लग रहा है आपको? भी नहीं कहा जा सकता है। ये घाव जो है, ये जख्म कैसा लग रहा है? इसको फूड पॉइजनिंग नहीं दिखा सकते डॉक्टर साहब, इसको भाला मारा गया। ये देखिए, नहीं कटिंग का देखिए, कटिंग का तो है। फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर कंटे पठाई देंगे तो कहा जाए। जैसा कि डॉक्टर यहाँ पे कैलाश फार्मासिस्ट आया और बताया, और यहाँ पे एक बजरंग दल के संदीप और उस डॉक्टर से झड़प भी होती नजर आई, बहसबाजी करते नजर आए, जो स्पष्ट आप देख रहे हैं। जब उन्होंने कोई बात कही तो उस बात को नगवारा लगा होगा संदीप को। गया वहाँ तक तभी नोचा है बाद में, सुबह जब देखा गया है तब मतलब नोचा नहीं था। विभिन्न तरह तरह की चर्चाएं, मामले को तूल पकड़ता हुआ चर्चा जो लोगों के द्वारा यहाँ पर कही जा रही है, आप तस्वीरों में सुन सकते हैं। क्या कहा है? कह ये रहे हैं कि जो इसको जिसने हत्या किया है, आपको क्या लग रहा है इसमें? इसमें हत्या है, गाय का मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ है? कैसे आप कह सकते हैं बगैर डॉक्टर परीक्षण के? आप नहीं, कैसे का जो भाले के और जो इसे जख्म है उनसे हम लोग, ठीक बात है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पतराव सिंह रामायणी है। ये पतराव सिंह रामायणी जी हैं, जिनके आप बातचीत के अंश सुने कि इनका अंदाजा इन घावों के मुताबिक बताया जा रहा है। मैंने पूछा कि ये कैसे आप कह सकते हैं मर्डर हुआ है, तो उन्होंने बताया बगैर डॉक्टर के, तो उन्होंने बताया जो घाव हैं वो साफ प्रतीत और जाहिर करते हैं कि इसका मर्डर हुआ है। बजरंग दल के हिंदू संगठन के संदीप अवस्थी जी की भी उपस्थिति दर्ज देखी जा रही है, लेकिन अभी हम थोड़ा उनसे बात करेंगे कि अगर वो यहाँ पर आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी घटनाएं या कुछ होती है तो वो अक्सर पहुँचते हैं और इस ब्लॉक रउसा में एक चर्चा का विषय बने हुए हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि अगर उन्होंने यहाँ पर आए और देखा तो क्या देखा। बताएं संदीप कि यहाँ पर जब आए और सूचना कैसे मिली आपको, और क्या लग रहा है इस गौवंश के बारे में? हमको यहाँ पे कुछ हिंदू लोगों के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक गौ माता की भाला मार के हत्या कर दी गई है। ठीक बात। हम आके देखे हैं तो वास्तव में भाले का निशान एक ऊपर दिख रहा है, जबकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है बच्चा भी गौ माता के पेट में था। उसके बाद भी इनकी इसको आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चा पेट में था? क्योंकि हम लोग, क्या अनुभव है आपका? हम लोग किसान के बेटे हैं तो देखने से ही मालूम हो जाता है। जो यहाँ पे किसान है वो भी वो लक्षण बताइए, कैसे मतलब आप जान गए इस बात को? किसी ने इस बात को नहीं कहा? दरअसल इनकी स्थिति देख के ही लग रहा है ऐसा। तो ये फूली जो आप देख रहे हैं तो हो सकता है काफी देर हो बीत गया, समय बीत गया हो, इस वजह से फूल गए। बिल्कुल फाइनल डिसीजन तो डॉक्टर ही बता पाएगा, लेकिन जैसा गांव वालों के हिसाब से और हमारे सोचने के हिसाब से ये गर्भवती। अच्छा 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 अच्छा। तो अब यहाँ पे प्रक्रिया जब देखा, यहाँ पे काफ़ी भारी पुलिस बल भी है और लोगों की तस्वीरें भी हैं जनसैलाब की, तो अब आपका क्या निर्णय होगा? कुछ नाम हमारे पास आए हैं, क्योंकि हमारे भी पुलिस के तरीके से कुछ हमारे कार्यकर्ता भी होते हैं जो जमीनी स्तर पे नहीं, क्या नाम आए हैं वो? मैं अभी आपके जो इनको मारा है उनके नाम है कि? कुछ जानकारियाँ हमारे पास एकत्रित हो रही हैं, अभी मैं पुलिस को बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे क्या हुआ। मतलब उन लोगों के नाम है जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, आपका कहने का तात्पर्य है। हाँ। एक साफ स्थिति यहाँ पर और खुलासा हुआ बजरंग दल के संदीप अवस्थी के आने से, क्योंकि उन्होंने गोपनीय तरीके से कुछ सूत्रों से जानकारी उन इस गौवंश के बारे में जो ऐसा कृत किया है, जो आतताइयों के द्वारा, उनके भी नाम यहाँ बहुत ही जल्द ओपन होंगे और पुलिस उसमें सक्रियता और उनके लिए आसानी, एक सबूत बहुत जल्द लोगों के सामने आएगा। लेकिन यहाँ पर अभी डॉक्टर जो पशु अस्पताल के हैं, सुबह सूचना दी गई और कई घंटों बीत जाने के बाद भी वो यहाँ पर अभी तक उनकी तस्वीर, उनकी उपस्थिति कहीं नहीं देखी जा रही है, जो एक वास्तव में चर्चा का विषय है। पुलिस भी यहाँ पर तुरंत पहुँची और लोगों की तस्वीरें यहाँ पर काफ़ी देखी जा रही हैं, बजरंग दल के संदीप की भी देखी जा रही हैं, लेकिन जो जिम्मेदार पशु अस्पताल जिनके ऊपर इस पीएम का जो है कंधों पे बोझ है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर बखूबी नहीं निभाते नज़र आ रहे हैं। उन कई घंटों बीत जाने के बाद वो अभी यहाँ तक नहीं पहुँची हैं, क्योंकि यहाँ पर उस हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो पुलिस एक सराहना और सराहनीय कार्य कर रही है और यहाँ पर जो उनके सहयोग से ग्रामीण सहयोग कर रहे हैं उस को देख रहे हैं कि उसके लिए तैयारी है, लेकिन वो डॉक्टर की उपस्थिति यहाँ पर नहीं है। लेकिन आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर भानु प्रताप सिंह जो चार्ज प्रभारी हैं थाना रउसा के, उनका कहना है और उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा कि बगैर पीएम के कतई इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा तो नहीं होगा।
हैं? प्रधान यहाँ का कौन है? हैं? तो वो यहाँ नहीं दिख रहे हैं। एक मामला और यहाँ पर पकड़ देखने में मिला कि जहाँ के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान, यहाँ पर कहीं भी उनकी तस्वीर देखी नहीं जा रही है, जबकि इतना बड़ा मामला है, पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और पूरा जनसैलाब और कुनबा यहाँ दिखाई दे रहा है, और लेकिन यहाँ पर यहाँ के ग्राम प्रधान की तस्वीर जरा भी कहीं सपने में भी आँख में लगाने भर को नहीं देखी जा रही है, जो एक ये भी विषय एक चर्चा का बना हुआ है, क्योंकि उनके जो यहाँ पर शुभचिंतक हैं वो केवल सूत्र बन के यहाँ पर काम कर रहे हैं। पूछो और कहो, जाके देखो क्या हो रहा है, फिर गुफ्तगू करके फ़ोन के माध्यम से या कहीं माध्यम से उनको सूचना जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर का प्रधान जो है शफीक अहमद जो बताया जा रहा है, वो उसकी तस्वीर कहीं भी देखी नहीं जा रही है। जिस तरीके से ये साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं घटना में संलिप्त तो नहीं है, ये सारा एक और होता है इधर, क्योंकि इस वक्त विषय में तो ज़रूर उसको आना चाहिए, लेकिन ये भी एक चर्चा का विषय सुखबहाट के तौर पर यहाँ देखा जा रहा है कि यहाँ का ग्राम प्रधान सुबह से अभी तक नहीं दिखा, लेकिन उनके सूत्र यहाँ पर ज़रूर देखे जा रहे हैं लोगों के मुताबिक जुबानी, कि वो यहाँ पर नहीं, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, इतना जनसैलाब देखने के बाद, लेकिन यहाँ पर ग्राम प्रधान की तस्वीर कतई दिखाई नहीं दी, जिसकी वजह से लोगों का इशारा इन तस्वीरों का और मन लगाया जाता है कि कहीं न कहीं अपने उसमें इस घटना को बचाने का और सुखबहाट के तौर पर इंतजाम तो ही नहीं हो रहा है घटना, और लोग अपने लोगों को बचाने के लिए ये ज़रूर इशारा करती हैं ये तस्वीरें, क्योंकि सुखबहाट के तौर पर साफ लोग कहने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन चर्चाओं में बाजार गुपचुप तरीके से ये ज़रूर गर्म है कि उस प्रधान का यहाँ पर न होना, सुबह से शाम तक लोगों की जुबानी और लोगों का यहाँ तस्वीरों का इकट्ठा होना, और क्योंकि मामला ग्राम प्रधान का है, ये ग्राम प्रधान को हर छोटी बड़ी, चाहे वो विकास का कार्य हो, चाहे वो कोई घटना हो, लेकिन प्रधान की उपस्थिति बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पे प्रधान शफीक अहमद जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन उनके यहाँ पर सूत्र ज़रूर यहाँ पे दिखाई होंगे, क्योंकि वो सूत्रों से पता लगाकर ज़रूर क्या हो रहा है। तो इस वजह से साफ इशारा होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उनके ही अपने ही न कहीं बचाने का प्रयास किया जा रहा हो, घटना को अंजाम दिया हो, ऐसा भी यहाँ पे चर्चाओं का बाजार गर्म। कह रहा हूँ गाय देख है कहाँ का होगा है, गाय का होगा रहा है। अच्छा, ये जो जनसैलाब बच्चों का और महिलाओं का है, ये थाना रेवसा क्षेत्र इलाके का है, और राजापुर से ये लोग एक गौवंश को मार डालने का मामला प्रकाश में आया, जिसको देख कर लौट रहे हैं, इनके द्वारा बताया गया, और काफ़ी एक चर्चा का विषय बना हुआ है क्षेत्र में। काफ़ी यहाँ जनसैलाब और टुकड़ियों में चर्चाओं का बात गर्म है। यहाँ पे पुलिस बल भी मौके पे उपस्थित है, 100 के 112 है, और रेवसा थाना की पुलिस गाड़ी भी यहाँ दिखाई दे रही है, और एक काफ़ी यहाँ पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। और यहाँ पर एक जनसैलाब, एक सुखबहाट के तौर पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा देखा जा रहा है, जो दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। अब ले चलते हैं घटनास्थल पर, आखिर मामला है क्या, यहाँ पर क्या हुआ था। यह सुबह चौकीदार के द्वारा मालूम हुआ कि एक गाय मरी पड़ी है, तो चौकीदार ने थाने को सूचना दिया, फोर्स आई है जो कुछ कर रही है नहीं। तो यहाँ पर क्या घाव के जख्म या कुछ मिले, बातचीत काहे से भाला लाग, तो कोई के ऊपर कोई आरोप, कोई किसी के ऊपर कोई प्रत्यारोप, किसी को जानकारी भी नहीं हो पा रही है। क्यों, तुम बताइए, आप तो भाजपा के नेता हैं, बताइए यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, क्या देखा। हम लोग जब यहाँ पहुँचे हैं पुलिस आ चुकी थी, के बाद में हमें जानकारी हुई तो देखें उसके 3 निशान बने हैं। काहे के निशान। अब ये निशान कोई धारदार हथियार के हैं। अब जो मारा गया हो, जिस निशान से मारा गया हो, नहीं तो किसके ऊपर आरोप है, कोई आरोप। अब आरोप यहाँ कोई बता नहीं रहा है, कोई कह रहा है। तो ऐसे लोग इकट्ठा हो गए तमाम लोग। अब ये जो सूचना मिली है कि हाँ गाय मारी गई है, मरी है, अब ये सुबह जान पाए हैं लोग, तभी सूचना मिली है कि हाँ वहाँ पर पड़ी है, तो सब लोग जान पाए, सब लोग वहाँ पहुँचे। प्रधान जी का फोन किसी ने मारा होगा, नहीं तो आप लोगों का किसी के ऊपर कोई आरोप या कौन ऐसा व्यक्त कर सकता है। अब रात में किसी ने देखा तो है नहीं, सभी लोग जुबानी यही है कि मतलब हमने देखा तो है नहीं, किसको कह सकते हैं। क्या हुआ था, कहाँ गए थे, यहाँ क्या करने गए थे। देख रहे थे गाय थी। अच्छा, क्या मामला था, तो वहाँ देख के क्या लाए, जब तुम गए थे देखने तो क्या देख के आए, बताओ। ये तो हमको पता नहीं, क्या गए थे आप वहाँ पे, क्यों गए फिर, जब पता नहीं तो क्या देख के आए, बताए, क्या पता पड़ा।
पड़ी है। किस हालत में पड़ी है? उसके कोई जख्म का निशान है? हाँ, जख्म का निशान है। अच्छा, क्या नाम है आपका? जानकारी है चौकीदार से। उनका जानकारी थोड़ी है, वो कहाँ कब हो। ना कोई ईट वाला कहीं ना कोई ईट वाला कहीं और कोई नहीं मारे वाला। जाओ सब लोग जाओ। बाजार गर्म है गौवंश के हत्या के लेकर के, और वहीं पर जो यहाँ के ग्राम प्रधान उपस्थित नहीं देखी गई, लेकिन जब उनसे बात की गई तो उन्होंने इस बात को बताया कि हमारे घर में कोई बीमारी की बात कह करके उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और वहीं पर वो इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर काफ़ी आक्रोशित जो जनता देखी जा रही है, उसके मुख की जुबानी चर्चाएं प्रधान के उसमें ज़रूर देखी गई, लेकिन प्रधान अपने परिवार में लड़की की बीमारी के लिए वो सबसे पहले ज़रूरी था जो वहाँ पर गए और वहीं पर लोगों को फॉर्मेशन भी इस गौवंश के बारे में जिम्मेदारों को दी, जैसा कि बताया यहाँ के प्रधान को। लेकिन यहाँ पर कैमरे में तो कोई इस गौवंश के हत्यारे के बारे में नाम कबूलना स्वीकार नहीं किया, आने से गुरेज किया कैमरे के सामने, क्योंकि जनसैलाब है, सभी अपनी बचत और अपनी उसके लिए सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कुछ सूत्र हैं जो वो धीरे धीरे उन हत्यारों की तरफ सुराग लगाते हुए बढ़ रहे हैं और बहुत ही जल्द यहाँ पर उनका खुलासा और पुलिस के समक्ष जाएगा। लेकिन देखना तो ये होगा कि अब पुलिस उन खुलासे के मुताबिक उन हत्यारों पर क्या कार्रवाई करती है या उनको बचाने का प्रयास करती है, कैसे क्या होता है, ये गर्व की बात है, ये तो आगे आपको पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ करीबी प्रधान के जो हैं जो और छोटे भैया नेता भी उनका बचाने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो चर्चाओं में बाजार गर्म है, सुखबुहार के तौर पर सामने साफ मुँह खोलने को तैयार नहीं, लेकिन हो सकता है उनको भी जो है बचाने का प्रयास किया जा रहा हो। कहीं ना कहीं उनसे उनकी गुफ्तगू होती हो और शायद उनको भी पता हो इस भाई जानकारी के मुताबिक। नोट कर, कम से कम नोट तो कर ले कहीं कागज पे कि क्या क्या इसमें है। हम इसमें सब नोट करेगा। उधर वाली आँख के दीदा निकला हुआ है, भी लिख लीजिए। आँख फूटी हुई यहाँ है, जख्म है, ये भी लिख आँख लीजिए। फूटी हुई है, गुदा बाहर है, ठीक है, और उसकी प्लेट भी निकली हुई है। ने खेत में जहरीला पदार्थ डाल दिया और ये तो बेजुबान है, हाँ ब्लेड का तार लोग लगा देते हैं और जान अनजान में रात में रोड के किनारे लगा दिया, कोई राहगीर फंस गया, कुछ फंस गया, तो क्या यह दंडनीय नहीं है? नहीं, दंडनीय है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारा विभाग, हम लोग थोड़े उसको दंड दे सकते हैं। ठीक है, उसने खेत में डाल दिया, लेकिन जब ये ऐसा हुआ और जब आपकी रिपोर्ट पर पुलिस डिपेंड है, ये बात हकीकत है, और फिर जिस हिसाब से आप रिपोर्ट देंगे उस हिसाब फिर तो वो बरी हो जाएंगे, फिर वो कैसे पता लगाएगी कौन क्या होगा, कैसे उनको सज़ा मिलेगी, फिर उनके हौसले और आगे बुलंद होंगे। कहने मतलब संज्ञान शासन प्रशासन का है। भाई घास अपने खेत में वो भी डालना एक अपराध है। माननीय न्यायाधीश जी का जजमेंट होता है, उनका जो